सीज फायर के 6 दिन बाद भी जम्मू में स्कूल बंद। एलओसी पर आखिरी गांव में घर लौटे लोग। रक्षा मंत्री गुजरात रवाना, भुज एयरफोर्स स्टेशन जाएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुए सीज फायर के बाद जम्मू के बॉर्डर इलाकों में 6 दिन बाद भी स्कूल बंद हैं। इसमें अरनिया, आरएसपुरा, मीरा साहिब, सतवारी, मढ़, अखनूर, जौरिया और खौर जोन के स्कूल शामिल हैं। 29 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के 34 जिलों में हीटवेव के आसार। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 3 की मौत। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 29 राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब भी शामिल है। सरकार ने तुर्की की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी कैंसिल की। सर्विसेज इंडिया एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग करती है। अडारी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने चीनी कंपनी से डील तोड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाइकॉट तुर्की की मांग के बीच भारत सरकार ने स्लेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। रक्षा बजट में 50,000 करोड़ बढ़ा सकती है सरकार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नए हथियार खरीदे जाएंगे। अभी रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़ आवंटित। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए बढ़ा सकती है। गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए डेडलाइन पर कानूनी बहस। पूर्व कानून मंत्री बोले सरकार और अदालतों में टकराव होगा। वकील बोले मंत्रिपरिषद की सलाह पर चलेगा राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए डेडलाइन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानून बहस शुरू हो गई है। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा, इससे सरकार और अदालतों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसे सुलझाना बहुत जरूरी है। नीट यूजी के रिजल्ट पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की रोक। परीक्षा के दौरान लाइट गुल हुई थी, अंधेरे में छूटे सवाल। बिजली कंपनी और एनटीए को नोटिस। नीट यूजी के रिजल्ट पर एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने रोक लगा दी है। दरअसल एग्जाम के दौरान तेज हवा और बारिश के कारण कई क्षेत्रों की बिजली गुल हो गई थी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पेड़ों की कटाई। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी। अधिकारियों को कहा, यूनिवर्सिटी के पास दोबारा जंगल उगाएं या जेल जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास काची बोली जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई पर कड़ा रुख अपनाया है और कहा कि काम पहले से योजनाबद्ध लगता है। सुप्रीम कोर्ट बोला, केंद्र जल्द नए स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बनाए। 300 पेंडिंग केस वाले जिलों को प्राथमिकता दे। इनकी कमी से मामले निपटाने में हो रही देरी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकार को निर्देश दिया है कि बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के मामलों से निपटने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पॉक्सो कोर्ट बनाए जाएं। रामगोपाल यादव विंग कमांडर बेमिका की जाति तक ढूंढ लाए। बोले वह हरियाणा की जाटों भड़के योगी। बोले राजनीति में राष्ट्रभक्ति बांटने का दुस्साहस। कमांडर सिंदूर से जुड़ी कर्नल सोफिया के बाद अब विंग कमांडर बेमिका सिंह के बारे में विवादित टिप्पणी सामने आई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव ने गुरुवार को उनके लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इनमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम नहीं बता सकते। वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम राहत के मुद्दे पर विचार करेंगे। केंद्र बोला यथास्थिति बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 20 मई को सुनवाई की जाएगी। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह ने कहा कि केंद्र और याचिकाकर्ता सोमवार यानी 19 मई तक अपना हलफनामा पेश करें।